के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज में करेंगे, क्योंकि शुरुआत एक ऐसी खबर से है जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देगी, मन में आशा का संचार हो सकेगा। ज्यादातर भारतीयों के लिए भक्ति सकारात्मक ऊर्जा का अहम जरिया है। 1 जून से अनलॉक 1 का दौर शुरू होने के बाद 8 जून से मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और इसके लिए तमाम बड़े मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वैष्णो देवी में आम भक्तों के लिए मंदिर खोलने से पहले तैयारियां हो रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाए जा रहे हैं। उधर दिल्ली के हनुमान मंदिर में कल सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ। तीसरी तस्वीर बाबा बर्फानी की है। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी प्रकट हो चुके हैं। हालांकि अभी अमरनाथ यात्रा पर सस्पेंस बना हुआ है। तो वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर के बाहर लाइन में 6 फीट की दूरी पर सर्कल बनाए गए। हालांकि श्राइन बोर्ड ने अभी तक वैष्णो माता के दर्शन की तारीख तय नहीं की है। फिर सजने वाला है माता का दरबार, फिर दर्शन देने वाली हैं माता। वैष्णो देवी धाम में तैयारियां जोरों पर। कटरा में माता वैष्णो देवी धाम में श्राइन बोर्ड ने दर्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि माता के भक्त फिर दर्शन कर सकें, कष्ट हरने वाली माता से अपनी मुरादें मांग सकें, माता के दरबार में मत्था टेक कर दुआएं कर सकें। क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में भक्तों को सबसे ज्यादा जरूरत माता के आशीर्वाद की है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक देश भर के मंदिर 8 जून से खोले जा सकते हैं। ऐसे में माता के भक्तों की भी उम्मीद बढ़ी है कि अब उन्हें भी वैष्णो माता के दरबार में दर्शन का लाभ मिलेगा। हालांकि श्राइन बोर्ड ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन कब से शुरू होंगे, लेकिन वैष्णो देवी भवन के बाहर लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सर्कल बनाए जा रहे हैं। यहां पर हर भक्त के बीच 6 फीट की दूरी रखी जाएगी, इसीलिए 6 फीट की दूरी पर सर्कल बनाए जा रहे हैं। माता के दरबार में हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। लॉकडाउन में भक्तों के लिए माता का दरबार बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खुलने की उम्मीद में भक्त खुश हैं। गौरव पाराशर, कटरा, आज तक। तमाम मंदिरों के कपाट खुलने के साथ भक्तों को अमरनाथ यात्रा का भी इंतजार है। जुलाई से प्रस्तावित अमरनाथ यात्रा से पहले पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी के शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है। कुदरती तौर पर हिमालय की पहाड़ियों में 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में हर साल सर्दियों के महीने में शिवलिंग आकार लेता है और इस साल अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा है। कश्मीर में इस साल सर्दियों में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से ही इस तरीके का आकार हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हर साल की तरह इस बार भी बाबा बर्फानी प्रकट हुए हैं। शिवलिंग बना है, लेकिन आकार काफी बड़ा है। और शिवलिंग की तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब कोरोना की त्रासदी के कारण अमरनाथ यात्रा पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अप्रैल के महीने में शुरू हो जाती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अब तक कोई हलचल नहीं है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी मंगलवार को जब अमरनाथ यात्रा के सबसे पहले पड़ाव बालटाल पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। मेरे पीछे अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव बालतल है और बालतल में इन दिनों इतनी चहल पहल रहती थी कि ये एक शहर सा दिखता था। कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते यहाँ पर हर तरफ सन्नाटा सरपा है। कहीं कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा है। ये जो फैब्रिकेटेड ये कुछ यहाँ पर ढांचे बने हैं ये भी खाली पड़े हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग काम करने के लिए आते थे, जिनमें पौनी वाला यानी घोड़े वाले जो होते हैं वो हैं, डांडी वाले होते हैं। करीब एक अंदाजे के मुताबिक हर साल अमरनाथ यात्रा के साथ 10 से 15 हज़ार परिवार जुड़े रहते थे, जिनकी रोजी रोटी का मुख्य जरिया जो है अमरनाथ यात्रा ही होती थी। चाहे वो मजदूरी करते थे या फिर यहाँ पर दुकानें लगाते थे या फिर ठेले सजाते थे। लेकिन अब की बार इन सभी परिवारों में
कोई भी व्यक्ति न यहाँ पर आ पा रहा है और अगर आएगा भी तो वो करेगा क्या। दरअसल हमारे साथ नज़ीर अहमद साहब हैं जो हर साल यहाँ आते थे काम के लिए, अब की बार यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करें। नज़ीर साहब, आप मुझे बताइए, आप कितने सालों से इस इलाके में? लगभग हो गए सर यहाँ पर 25 साल से 25 साल हो गए। 25 साल में 25 साल। इस साल क्या फर्क आपको दिखा? कोरोना में इसमें डिफेंड आते हैं, बोलते यहाँ पर मत जाओ, तो यहाँ पर जो मतलब हालात बहुत ख़राब है, इसलिए आप मास्क रखो और परहेज करो, भीड़ मत रखो। और जो आम लोग यहाँ पैसा कमाते थे, जिनकी रोजी रोटी अमरनाथ यात्रा पर थी, वो उनमें से कोई यहाँ पर आया है? नहीं सर, यहाँ पर अभी ऐसा कोई नहीं है। टोटल चौपानों से बगैर कोई बकरवाल चौपान यहाँ पर आ रहे हैं और कोई नहीं, वो गुजर बकरवाल यात्रा वालों वो नहीं आया है। कितने लोग होते थे जो यहाँ पर? लाखों का हिसाब, करोड़ का हिसाब, यहाँ पर कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ सर। अपने 25 साल जो आप कह रहे हैं 25 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, 25 साल में इस तरह का सन्नाटा आपने बालतल में कभी देखा है? मतलब क्या है? 25 साल में आपने कभी इस तरह का सन्नाटा देखा? कोई नहीं देखा सर, इस साल मैंने पहले बार देखा आप, बस। जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये जो एक शख्स यहाँ पर हमें मिला बात करने के लिए, इसका कहना है कि उनको कई दिनों के बाद किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई और वो हम ही थे। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, बालटाल, अमरनाथ आज तक। कोरोना के कारण कई जगहों की तस्वीर बदल चुकी है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में स्थित मशहूर हनुमान मंदिर की अब बात कर लेते हैं। 8 जून को मंदिर खुलने से पहले मंदिर में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल मंदिर के सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ है। इस प्रक्रिया के दौरान आज तक की टीम वहां मौजूद थी। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खुलने वाला है दिल्ली के हनुमान मंदिर का पट। जल्द होने वाले हैं भक्तों को बजरंग बली के दर्शन। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की तस्वीरें दिल्ली के प्राचीनतम हनुमान मंदिर की हैं। मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए मंदिर को खोलने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले समय में श्रद्धालु हनुमान मंदिर में आकर उनके दर्शन कर सकेंगे और आशीर्वाद पा सकेंगे। बजरंग बली को संकट मोचक भी कहते हैं। वो इकलौते देवता हैं जिनके दर्शन मात्र से हर दुख, हर डर, हर कष्ट दूर हो जाता है। और कोरोना महामारी के संकट भरे दौर में भक्तों को सबसे ज्यादा जरूरत संकट मोचक के आशीर्वाद की ही है। आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने खुद मंदिर के अंदर जाकर मंदिर में हो रही तैयारियों का जायजा लिया। अगर आप पे कोई आपदा आई है और अगर आप हनुमान भक्त हैं तो कहा जाता है कि हनुमान जी अपने सारे भक्तों के सारे कष्ट ले लेते हैं। कोरोना तो एक ऐसा कष्ट है जो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिससे लोग पीड़ित हैं। लेकिन जिस मंदिर में हम खड़े हैं, ये मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर है कैनॉट प्लेस में। 8 तारीख को इस मंदिर के पट खुलेंगे। 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन में रहने के बाद अब यहाँ पे जो डेवोटीज हैं, जो लोग यहाँ मानते हैं, वो अंदर आ पाएंगे और हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना संकट से पहले जिस तरह हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लगती थी, वैसे ही 8 जून से भी मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ने वाली है। लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। और हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हम रोज सैनिटाइज करते हैं इसको जो है, और हमने अपने पूरे जो पैरामीटर जो गवर्नमेंट जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली पूरे कर रहे हैं रोज जो है। और जितने भी लोग आएंगे उनके लिए हमने जो है सैनिटाइज कैबिन बना रखा है। उसके बाद उनकी जो स्क्रीनिंग होगी उसके बाद वो एंटर करेंगे, हैंड वॉश किए जाएंगे सैनिटाइजर से। और कायदा जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि डिस्टेंस बना के रखना है, तो हम डिस्टेंस बना के रखेंगे। अभी सरकार के दिशा निर्देश आएंगे, कितने लोग मंदिर में आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं, उसका हमें इंतजार है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए खास तरह से तैयारी की है। यहाँ मंदिर में घुसने के लिए मेटल डिटेक्टर तो है ही, लेकिन पहली बार सैनिटाइजर टनल भी लगाया गया है ताकि जो भी भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करें वो पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त हों। मैं प्राचीन हनुमान मंदिर में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब लोग इस मंदिर में आएंगे तो इस तरीके से पूरा सैनिटाइजेशन उनका किया जाएगा। जब वो ये सैनिटाइजेशन कर लेंगे उसी के बाद उनको अंदर जाने को मिलेगा। इस समय गाइडलाइंस का इंतजार हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं उनका ये कहना है कि कोशिश यही रहेगी कि कम से कम लोग एक समय में अंदर जा सकें, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह मेंटेन किया जाए और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाए। करीब 60 दिन बाद खुलने जा रहे इस प्राचीन मंदिर के पुजारी और दूसरे कर्मचारियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा संकट भी आएगा कि मंदिर बंद करना पड़ेगा। लेकिन अब जब मंदिर खुलने वाला है तो मंदिर प्रशासन साफ सफाई और सैनिटाइजेशन में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता।
ग्रिल हो, चाहे भगवान की मूर्ति हो, चाहे शिवलिंग हो, हर चीज की सफाई इस समय चालू है। मंदिर के कोने कोने में ये सैनिटाइजेशन ड्राइव, हर जगह सफाई की जा रही है और 8 तारीख से पहले ये सैनिटाइजेशन ड्राइव चलता रहेगा। इनफैक्ट जब लोग आएंगे उसके बाद भी, 8 तारीख के बाद भी यहाँ की अथॉरिटीज का कहना है कि रोज सैनिटाइजेशन किया जाएगा। हर कोने कोने में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम हो रहा है। जिन सीढ़ियों पे मैं चढ़ रही हूँ, यहीं से लोग जाएंगे और लॉर्ड हनुमान, श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे। सैनिटाइजेशन इस समय मंदिर में चालू है। सीढ़ियों से लेके रेलिंग तक हर चीज की इस समय सफाई की जा रही है। यहाँ पे पंडितों का कहना है कि जब 8 तारीख को पट खुलेंगे तो 10 से ज्यादा लोगों को एक समय में अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जिस तरीके का प्रसाद बांटा जाता था वो अब बहुत अलग हो जाएगा। कोरोना के संकट के चलते मंदिर के कपाट बंद हो गए थे, लेकिन अब अनलॉक के पहले चरण में जब 8 जून से मंदिर खुलेंगे तो भक्तों के सभी संकट मोचक हनुमान जी हर लेंगे। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली से लगी एनसीआर की सीमा पर सील का संग्राम अब भी जारी है। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की सीमा पर सख्ती है। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि गुरुग्राम बॉर्डर पर आवाजाही आसान है। दिल्ली बॉर्डर को सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सील किया हुआ है, जिसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। याचिका में दिल्ली सरकार के बॉर्डर सील के फैसले को चुनौती दी गई है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज कितने बजे सुनवाई होनी है और क्या लगता है बॉर्डर को लेकर जो अभी तक असमंजस की स्थिति थी, आज जब कोर्ट का फैसला आएगा तो थोड़ी बहुत राहत मिल सकेगी? कोर्ट का फैसला नहीं, फिलहाल तो सुनवाई शुरू हो जाए। सुनवाई में क्या कोर्ट कोई अंतरिम आदेश जारी करता है या कोई ऑर्डर पास करता है, ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ये बताने वाली है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़े 29 पॉइंट से जहां से लोग आवाजाही करते हैं, यानी दिल्ली के बॉर्डर के 29 दरवाजे हैं जहां से लोग आते जाते हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं या जो लोग दिल्ली के लोग हैं, नोएडा जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, तो उस समय उनकी आवाजाही पर कोई रोक ना लगाई जाए। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बॉर्डर जाकर देख कर आए हैं, तो वहां पर ट्रैफिक अमूमन स्मूथ चल रहा है। और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का भी कहना है कि जहां हम गए वहां हमने खुद से देखा, लेकिन जहां हम नहीं देख पाए वहां उन लोगों का कहना है कि ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। और यही जवाब वो हाई कोर्ट में भी देने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि चूंकि दिल्ली में भी बहुत 1500 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए पिछले 24 घंटे में, 1500 से ज्यादा, तो 1500 से ज्यादा जब संख्या हो गई है तो ऐसे में दिल्ली का एहतियाती उपाय करना लाजमी है। और इनका कहना है कि लोग आवाजाही के दौरान दूसरे राज्यों से लेकर बहुत सारे संक्रमण लेकर आते हैं, तो लिहाजा उन्होंने ये तय किया है कि दिल्ली की सीमा को 1 हफ्ते सील कर दिया जाए। और साथ ही जनता से राय मांगी गई है कि जनता ये बताए कि क्या इसको आगे कंटिन्यू किया जाए या इसको इसमें और ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो असमंजस की स्थिति जो बॉर्डर एरिया को सील करने को लेकर है, वो दरअसल कुछ दिन में साफ हो सकती है, क्योंकि अब इस पर संज्ञान ले लिया गया है। अब बात भारत चीन तनाव की करेंगे। लद्दाख में चीन पर उसकी ही चाल उल्टी पड़ रही है। दरअसल गलवान घाटी में जहां चीन की सेना को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है, हालांकि पेंगोंग इलाके में तनातनी बनी हुई। लद्दाख में LAC के पास कई हफ्ते से हेकड़ी दिखा रहे चीन का दिमाग ठिकाने आ गया है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि चीन के बोल बदल गए। ड्रैगन की अकड़ ढीली पड़ गई है। चीन की हेकड़ी गुम। गलवान घाटी में पीछे हटा ड्रैगन। चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव कुछ कम हो गया है। यहाँ चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। भारत की सेना ने भी अपनी पोजीशन 1 किलोमीटर पीछे कर ली है। हालांकि पेंगोंग झील के पास दोनों ओर की सेनाएं फिंगर 4 इलाके में जमी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच 6 जून को भारत चीन की सैन्य स्तर की वार्ता महत्वपूर्ण है, जहां इस पर बातचीत हो सकती है। अब सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाने वाले जिनपिंग की ओर से सुलह की बात की जा रही है। लद्दाख में जिस चीन ने दबंगई दिखाते हुए भारत को आंख दिखाई, वो अब नजरें झुका रहा है। लद्दाख के उस पार लड़ाकू विमान उड़ाने वाला चीन अब सब कुछ काबू में होने की बात कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान के सामने एक सवाल क्या उठा कि उनकी जुबान से शांति के फूल झड़ने लगे।
उनसे पूछा गया कि भारत चीन की तनातनी के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को लेकर चीन का क्या कहना है। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन की स्थिति स्थिर और स्पष्ट है और दोनों देशों ने अपने अपने नेताओं के बीच बनी आम सहमति को ईमानदारी से लागू किया है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समस्या को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पीएम मोदी से बातचीत के बाद पता चला कि इस विवाद को लेकर उनका मूड खराब है। Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. I would do that. You know, I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see that. मध्यस्थता के प्रस्ताव को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रणनीतिक साझेदार भारत के साथ खड़े होने के सबूत दे दिए। मंगलवार को पीएम मोदी से ट्रंप ने टेलीफोन पर लंबी बातचीत की। वहीं भारत को G7 की सदस्यता का न्योता दिया और पीएम मोदी से कहा कि वो सितंबर में होने वाली बैठक में शामिल हों। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बाद की वैश्विक व्यवस्था में भारत अमेरिका की बातचीत महत्वपूर्ण होगी। इस बातचीत से चीन में खलबली मच गई है। कोरोना पर पूरी दुनिया में उसकी कूटनीतिक घेराबंदी की जा रही है। ऐसे में वो भारत से तनातनी कम करना चाहता है। उम्मीद है 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत शुरू होगी तो उसका गुरूर और टूटेगा। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। वहीं लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ने LAC पर बोफोर्स तोप की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही LAC पर पुल और सड़कें बनाने का काम जारी है। यही नहीं, अनंतनाग में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी तैयार कर दी गई है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बोफोर्स तोप की तैनाती आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, किस तरीके की तैयारी, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो जाहिर तौर पर ये कह रही हैं कि इस वक्त भारत चुप नहीं बैठने वाला है, व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, दरअसल अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये पहला जो कदम देखा जा रहा है, क्योंकि जिसकी तस्वीरें सिर्फ हमारे पास हैं। ये बोफोर्स की तोपें हैं जिनकी तादाद 60 बताई जा रही है। ये बोफोर्स तोपें लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जा रही हैं। दरअसल ये तैनाती पिछले कुछ दिनों के दौरान अब सेना ने जो है, भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ाई है, क्योंकि करीब अब 1 महीना हो गया है चाइना लगातार न सिर्फ अपनी फौजों की तादाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा रहा है, बल्कि वो अपने सेनाओं के लिए सामान भी वहां ला रहा है, जिस पर भारतीय सेना ने भी फैसला लिया है कि वो भी इसका जवाब इसी तरीके से देंगे। पहले भारतीय सेना ने अपनी फौज की तादाद जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ा दी। वो तादाद भी करीब करीब उतनी तादाद थी जितनी चीनी फौजी तादाद वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 4 इलाकों में देखी जा रही है, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे फिर वो पैंगोंग लेक के आसपास हो, चाहे फिर दौलत बेग ओल्डी हो। अब ये पहला डेवलपमेंट है जहां पर भारतीय सेना की तरफ से बोफोर्स तोपों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में भेजा जा रहा है, ताकि अगर कोई भी हरकत चीन की तरफ से होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बोफोर्स तोप काफी टेस्टेड तोप है, क्योंकि यही वो मात्र एक तोप थी जिसने करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को विजय दिलाई थी। ये काफी कारगर साबित हुई थी उस युद्ध में, और उसके बाद अब हाई अल्टीट्यूड वारफेयर, जो कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो भी जंग लड़ी जाती है, उसमें सबसे बेहतरीन तोप बोफोर्स मानी जाती है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने ऐसी 60 तोपें जो है बोफोर्स की, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अपने जवानों के साथ तैनात की हैं। इतना ही नहीं, 2 और बड़ी बातें हैं जो कदम भारतीय सेना और भारतीय सरकार की तरफ से ली जाती है। श्रीनगर में एक एयरफोर्स की तरफ से एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाने की योजना थी, उस पर तेजी से पिछले 2 दिनों से काम शुरू हुआ है। ये जो है यहाँ पर फाइटर प्लेन जो है वायुसेना के, वो उतर सकते हैं। ये बीच बहरा इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बन रही है। तीसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जितने भी सड़कों के निर्माण के प्रोजेक्ट लद्दाख क्षेत्र में खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में चल रहे थे, उनमें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो चल रहा है सीमा सड़क संगठन की तरफ से, वो है लेह दौलत बेग ओल्डी सड़क। वो हाईवे जो है वो करीब तैयार है, लेकिन उसके आसपास जो
दूसरी सड़कें हैं उन पर निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ये काम और निर्माण रुका हुआ था। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि इन सड़कों पर काम न सिर्फ शुरू होगा बल्कि शिद्दत से जारी रहेगा, ताकि जल्द से जल्द ये सड़कें जो कि सेना के लिए रसाई और आने जाने का जरिया है वो तैयार हो और उन पर काम जारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। आपका अशरफ आनी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरीके से अब लगातार मूवमेंट वहां पर हो रहा है। LAC पर भारत की तरफ से तैयारी की जा रही है, चीन को माकूल जवाब देने के लिए सड़कें और पुल तैयार किए जा रहे हैं। वहीं बोफोर्स तोप का मूवमेंट भी आज तक ने कैद किया है अपने कैमरे में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उन्हीं तोपों की देख सकते हैं। ये वो तोपें हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी और अब इन तोपों से चीन को जवाब देने की तैयारी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।